मार्कुस रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 14वीं अध्याय में 72 वचन लिखा गया है। बहुत बड़ी अध्याय कह सकते हैं इसको। बहुत प्रकार के विवरण यह इसमें दिया गया है। इसमें लिखा गया हुआ विषय बताऊंगा, पहले उसको लिख लीजिएगा और सीख लीजिए। ये एक पृष्ठभूमि का भाग है। पहले दो वचन यीशु मसीह को मार डालने के लिए जो सोच वो लोग सोचने लगे हैं, इसको यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र कह सकते हैं। परंतु बलवा मचेगा क्योंकि त्योहार के समय नहीं कहकर वो लोग सोचने लगे। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 1 वचन से, मत्ती 26 का 1 वचन से, यूहन्ना 11 का 45 वचन से ये यीशु मसीह को मार डालने का योजनाएं जो बना रहे थे उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद 3 वचन से लेकर 9वीं वचन तक देखा जाएगा तो यीशु मसीह बैतनिय्याह में अभ्याजन करने का घटना हमको दिखाई पड़ती है। यीशु मसीह क्रूस पे जाने के लिए 2 दिन अभी बाकी था। तो ये 2 दिन क्रूस में जाने से पहले बैतनिय्याह में जो हुई घटना, वहाँ ये हुआ है कि यीशु मसीह को एक स्त्री, यहाँ तो नाम नहीं दिया गया है, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेली। इसको तीसरी अभिषेक कह सकते हैं। पिछला 6 दिन पिछले में यही बैतनिय्याह में यीशु मसीह लाजरस के घर पे बैठे थे। ये फाइनल वीक, आखिरी वीक में यीशु मसीह 3 बार वो भोजन में बैठे थे, भंडारा में बैठे थे। और 6 दिन है कहकर जब देखेंगे तो वो बैतनिय्याह के गांव में लाजरस के घर पे बैठे थे। 2 दिन है क्रूस में जाने के लिए कहकर जब देखा जाएगा तो जो शुद्ध हो गया था कुष्ठ रोगी से, कोढ़ी रोगी से, तो उस के घर पे जाकर बैठे थे। वो भी बैतनिय्याह में ही है। तीसरा हम देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक कोठरी में बैठे थे, अटारी में चेलों के साथ बैठे थे। 3 भोजन उसी हफ्ते में, मतलब 3 भंडारा उसी हफ्ते में यीशु मसीह ने देखे थे। उसके बाद यीशु मसीह ने एनॉइंट किया जा रहे हैं। ये यीशु मसीह उनके हफ्ते में, मतलब क्रूस पे जाने की पहले हफ्ते में दूसरी बार है। उनकी सेवकाई के काल में ये तीसरी बार होती है। इसका विवरण दूसरी सुसमाचारों में भी मिलती है। मत्ती 26 अध्याय का 6 वचन से, लूका रचित सुसमाचार 7 और 7वीं अध्याय का 36 वचन से, यूहन्ना 12वीं अध्याय 1 से लेकर दूसरा और तीसरा, ये 2 एनॉइंटमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद 10वीं वचन और 11वीं वचन देखेंगे तो यहूदा इस्करियोत ने विश्वास का घात किया था। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो तैयार हो गया था। ये हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 14वीं वचन से, लूका रचित सुसमाचार 22वीं अध्याय का 3 वचन से हमको दिखाई देती है। 12वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक फसह के पर्व के लिए तैयारी होना। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 17वीं वचन से, लूका 22 अध्याय का 7 वचन से,
ये पास ओवर प्रिपरेशंस के बारे में वहाँ भी लिखा गया है। 17वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक देखा जाएगा तो वो आखिरी फसह का पर्व, फसह वध किया जाना है। फसह में हर एक, क्षमा कीजिए, फसह के पर्व में हर एक पुरुष पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हर एक पुरुष शामिल होना है। इसके विवरण हम लोगों को दूसरी समाचारों में मत्ती 26 का 20 में और लूका 22 का 14 में और यूहन्ना 13वीं अध्याय 21 से लेकर 30 तक देखेंगे तो उसमें भी दिखाई देती है। 22वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक देखेंगे तो यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में उन सारे चेलों के साथ यीशु मसीह बैठकर प्रभु भोज के विषय में यहाँ हम लोग को दिखाई देती है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 26 से लेकर लूका 22 अध्याय का 14 से लेकर पहले कुरिन्थियों 11वीं अध्याय से 23 वचन से लेकर हमको दिखाई देती है। ये फसह का विवरण प्रेरित पौलुस जी भी पहली कुरिन्थियों के पुस्तक में 11वीं अध्याय में बताते हुए आए थे कि उसको कैसे पालन करना है, कैसे उसको हम लोग लेना है, उसके बारे में कहते हुए आए हैं। उसका विवरण वहाँ दिखाई देती है। 27 वचन से लेकर 31 वचन तक जो लिखा गया है उस भाग को हम देखेंगे तो पतरस के इनकार की भविष्यवाणी कह सकते हैं। ये घटना पतरस यीशु मसीह को इनकार करने के भविष्यवाणी। पतरस ने कहा था कि मैं तो ठोकर खाए तो खाए पर मैं ठोकर, यदि सब तो ठोकर खाए तो खाए पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा कहकर कहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहे थे कि सबसे पहले तू ही ठोकर खाएगा भाई कहकर बोले थे। उसके बाद 32वीं वचन से लेकर 42 वचन तक लिखा गया हुआ भाग गत्समनी की वाटिका में वो दुख उठाने का घटना, इसी को गत्समनी प्रार्थना भी कहते हैं, ये घटना लिखा गया है। उनकी आखिरी प्रार्थना कह सकते हैं इसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 17वीं अध्याय में जो लिखा गया है प्रार्थना, वही हम यहाँ भी देखते हैं। मत्ती 26 अध्याय का 36वीं वचन से लूका 22 अध्याय का 39 वचन से हम लोग यही घटना देखते हैं। उसके बाद 43 वचन से लेकर 52 वचन तक देखेंगे तो यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को पकड़ा जाने के लिए उस गेत्सेमनी वाटिका में अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरानियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर आ पहुंचा और तलवार लाठियों के साथ यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उनको बहुत झूम कर यत्न से ले जाने का योजना, ये संदर्भ हमको यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद 53 वचन से लेकर 65 वचन तक देखेंगे तो महासभा के सामने यीशु मसीह को ले जाना और उनका विचारण करने का घटना हमको दिखाई देती है। विचारण का मतलब जांच पड़ताल। यीशु मसीह को 6 प्रकार की जांच पड़ताल किए हैं। उसमें कुछ जांच पड़ताल यहाँ वर्णन किए हैं और मत्ती रचित सुसमाचार 26वीं अध्याय 57 से हमको दिखाई देती है। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 54 वचन से हमको दिखाई देती है। वैसे ही 63 से भी हमको दिखाई देती है लूका में ही।
और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय 13, 14 और 19 से लेकर 24 तक हमको यही घटनाएं वहाँ भी यही जांच पड़ताल के बारे में दिखाई पड़ती है। इसमें 6 ट्रायल्स दिखाई पड़ता है पूरा। इसमें 3 ट्रायल्स जो है मतलब जांच पड़ताल अपने खुद के जन लोग स्वजन कहते हैं ना, उन लोगों के वजह से, और 3 ट्रायल्स जेंटाइल्स यानी अन्य लोग जांच पड़ताल करना हमको दिखाई पड़ती है। उसके बाद 66 से लेकर इस अध्याय की आखिरी वचन तक देखेंगे तो पतरस का इनकार, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूँ कहकर झूठ बोलना, इनकार करना, 3 बार इनकार करना हमको दिखाई पड़ती है। ये है इस 14वीं अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से ज़्यादा समाचार हम लोगों को इसमें दिया गया है। तो आइए हम लोग वचन को ध्यान करेंगे, वचन के बाद वचन को। पहला वचन, मार्कुस 14वीं अध्याय पहला वचन। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीर रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले। फसह का पर्व का दूसरी नाम यह है कि अख़मीर रोटी का पर्व कहते हैं। 7 डेज पास ओवर कहते हैं कि पास ओवर कहते हैं। फसह का पर्व, ये पर्व कहाँ इन लोगों को नियुक्त किया गया है, शुरू किए है? मिस्र देश में से इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल किया था। उस समय आखिरी जो महामारी थी, मिस्र देश में जितने भी पहलौठे बच्चे हैं की संहार करने का और इस्राएली लोगों को मृत्यु की दूत से बचाने के लिए एक बलि करना, और उसमें से जो निकलती है उस लहू को फाटक के ऊपर लगाने के वजह से मौत का दूत पार करना। उसी समय इस्राएली लोग अंदर अख़मीर रोटी बनाकर खाना, पर्व मना लेना, ये वहाँ से शुरू हुई थी। ये पूरा निर्गमन के पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। ये है फसह का पर्व। ये फसह का पर्व एवरी ईयर पहला महीना 14वीं दिन में वो लोग देते हैं फसह का पर्व। ये क्यों होना है, ये पर्व क्यों मनाया जाना है कि लहू बहने के वजह से मृत्यु से हटना, मौत से हटकर बचना, यही अर्थ हम लोगों को फसह के पर्व में दिखाई पड़ती है। यही फसह का संदेश है। इसलिए यहाँ 2 दिन को फसह का पर्व आने वाली है। वो फसह के बलि देने वाली एक जानवर के समान बलि हुए हैं कहकर पौलुस ने कोरिन्थियों के कलीसिया को बताए थे, लिखे थे। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया के पाप को ले जाने वाला एक मेमना है कहकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हम देख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह फसह का बलि दिया गया हुआ एक जानवर के समान है। फसह का पर्व में बलि देने का जो घटना में उस जानवर के ऊपर जो व्यक्ति सर पे हाथ लगाता है, जानवर के सर पे, वैसे सर के ऊपर हाथ रखने से उस हाथों के ज़रिया वो पाप पूरा उस जानवर में ट्रांसफ़र होती है।
इसका मतलब एक व्यक्ति के संधि उस जानवर बलि हो रही है कहकर एक चिन्हात्मक रूप में उस जानवर को बलि देते हैं, मतलब एक मनुष्य के संधि जानवर। इसलिए यीशु मसीह भी सारे मानव जाति के लिए, अपने सारे दुनिया के लिए जो लोग पापी ठहरे हैं उन लोगों के संधि वो क्रूस पे 2 दिन के बाद जाने वाले हैं। इसका मतलब यीशु मसीह अपने देह में जो पवित्र लहू से जो जीवित रह रहे हैं उस ज़माने में, तो वो पवित्र लहू खुदा के सामने दिखाना है। यीशु मसीह निष्पाप व्यक्ति है, वो निष्पाप की लहू को परमेश्वर के सामने दिखाना है। यही फसह का असली अर्थ आती है। इसलिए ये फसह की पर्व सिर्फ 2 दिन में आने वाली है। इसका मतलब आइए हम लोग वचन से देखेंगे, मार्कुस 14 का पहली अध्याय से। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीर रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। देखिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की समय, वो लोग खुद मना कर रहे थे कि अरे फसह का पर्व आने वाली है, इस समय उसको मारना नहीं चाहिए कहकर बलवा मचेगा सारे लोगों के बीच में कहकर सोच रहे थे। लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना ये है कि हमारे सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह बलि होना है। तो इसलिए यीशु मसीह बलि होने जा रहे हैं उसी समय जो मनुष्य ना करना है कहकर जो समय को रोक रहे थे, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि उसी समय बलि होना है कहकर। इसका मतलब आपको क्या समझ आ रही है परमेश्वर की योजना का मतलब? ये लोग जो प्लान किए थे, इनके वजह से क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जाना नहीं हुई थी। परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस पे बलि किया गया है कहकर हम लोगों को समझ आ रही है। सोच तो ये लोग किए हैं कि, लेकिन इस सोच के अनुसार उन लोगों को एक निर्णय में वो लोग आए हैं कि फसह के पर्व के समय मारना नहीं कहकर, क्योंकि ये त्योहार के समय है इसलिए। लेकिन परमेश्वर इसको कैसे टर्न करते हुए लेकर आए हैं। यहूदा इस्करियोत जो परमेश्वर के चेला है 12 में से एक, उसके अंदर शैतान ने प्रवेश करके उनको पकड़वाना है कहकर सोच, यीशु मसीह को पकड़वाने का सोच यहूदा इस्करियोत में आई थी। वो आकर उनसे मिला था, उसके बाद स्टोरी टर्न हुआ था। परमेश्वर के चरणों में एक चप्पल के समान रहता था यहूदा इस्करियोत, लेकिन वही अब गद्दार बन के बैठ गया है। इसलिए परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार जो कार्य तैयार कर लिए थे, यहूदा इस्करियोत की भविष्य को जानने वाले परमेश्वर सारे अपने योजना के अनुसार, इस समय के अनुसार परमेश्वर ने नियुक्त कर लिया था कि उनकी योजना पूरी हो जाए। इसलिए यहूदा इस्करियोत के अंदर जो रहा था वो सोच, वो प्रधान याजक लोगों के पास आकर बात करने लगा। प्रधान याजक लोगों के पास आकर बात करने लगा तो वो लोग उसको, उस विषय को लेकर वो लोग योजना बनाना शुरू किए थे। इसलिए वो सारे लोग, शास्त्री लोग, प्रधान याजक लोग, पुरानिया, ये सब लोग मिलकर एक उपाय सोच रहे हैं कि यीशु मसीह को कैसे पकड़ ले, यीशु मसीह को कैसे पकड़ने का यत्न करें कहकर वो लोग कोशिश कर रहे थे।
कोई बलवा ना मचकर कैसे उनको पकड़ने का करे कहकर वो लोग योजना बना रहे थे। उन लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं थी, लेकिन वो सॉल्यूशन यहूदा इस्करियोत ने लेकर आया था उन लोगों के पास। इसलिए परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार अपने पुत्र का बलियाग करने के लिए, बलिदान करने के लिए वो ही योजना बनाकर, पूरा प्लान बनाकर यत्न किए थे। इसलिए वो पूरा हुआ था, लेकिन इन लोगों के वजह से नहीं, जो शास्त्री फरीसी और पुरानिया के वजह से। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर जाना वो मानव की ओर से और मानव की सोच से नहीं हुई थी है वो योजना। वो दैविक सोच और दैविक योजना के अनुसार वो पूरी हुई थी। इसलिए इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस दुनिया पे मनुष्य केवल अल्प काल के लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह भी उन लोगों को क्षमा करो के अगर प्रार्थना किए थे। क्रूस डालने के वजह से वो लोग नरक में जाने का ज़रूरत नहीं है। मनुष्य उन लोगों को, वो लोग क्रूस पे चढ़ाने के वजह से वो लोग नरक जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। उन लोगों के वजह से भी यीशु मसीह अपने खून को बहाए थे। उन लोगों को भी पश्चाताप करने के मौका है, लेकिन यीशु मसीह को जो लोग अंगीकार नहीं करते हैं वो लोग जाएंगे नरक में, आग की भट्टी में। पाप करने के वजह से नरक में नहीं जाते हैं कोई भी। प्लीज़ नोट दिस। पाप करने के वजह से आग की भट्टी में यानी नरक में जाने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के शरीर में उसका समाधान परमेश्वर ने दे चुका है। फिर क्यों जाते हैं मनुष्य आग की भट्टी में, नरक में? यीशु मसीह को अंगीकार ना करने के वजह से। डिनाइंग द सॉल्यूशन मेड बाय गॉड। परमेश्वर जो दिया है वो समाधान को अंगीकार ना करने के वजह से नरक में जाएंगे, लेकिन पाप के वजह से नहीं। गुड न्यूज़ क्या है जानते हैं? सुसमाचार क्या है जानते हैं? आपकी पाप क्षमा हुई है। दैट इज़ द गुड न्यूज़। रिसीव इट फ्रीली। रिसीव द salvation freely. If you deny the salvation, he will judge it and you will go to the hell. यही है। इसलिए हम लोग सुसमाचार को समझना चाहिए। इसलिए ये परमेश्वर की योजना है, लेकिन उन लोगों का नियुक्त करने का नहीं, फरीसी, शास्त्री, पुरानिया। परंतु वो लोग योजना बना रहे थे। तीसरी वचन से हम लोग देखेंगे। तीसरी वचन से लेकर 9वीं वचन तक लिखा गया हुआ भाग एक प्रामुख्य घटना है। यीशु मसीह के मरने से पहले, यीशु मसीह के मृत्यु से पहले उनकी शरीर को प्रतिष्ठित करना, अभिषेक करना हम लोग देखते हैं। वो भी एक स्त्री अभिषेक करती है। आइए पढ़ लेंगे तीसरी वचन। जब वह बैतनिया में समौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। दिस इज थर्ड अनॉइंटिंग। प्रभु को ये तीसरी अभिषेक है तेल से। आप ध्यान दीजिए, जब वह बैतनिया में समौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो संगमरमर के पात्र में जटामांसी के बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय में बैतनियाह में लाजरस के घर पे उनकी बहन मरियम उस जटामांसी का बहुमूल्य इत्र को लेकर आके उनकी पैर पे डाली थी, सर पे नहीं। पैर पे डालकर
अपने बाल से पोंछी थी। वो 300 दीनार कहकर वहाँ लिखा गया है। दीनार का मतलब 1 डे लेबर, मजदूरी। 300 साल की मजदूरी का बहुमूल्य इत्र। 300 साल की 300 दिनों का बहुमूल्य इत्र। 300 दिनों का मजदूरी करने के वजह से जितना पैसा आता है उतने पैसे से खरीदेंगे तो वो इत्र मिलता है। तो उस इत्र को क्यों बर्बाद किए कहकर वहाँ भी कहे थे और यहाँ भी कहे थे। वहाँ तो यहूदा इस्करियोत ने कहा था, यहाँ तो जितने भी लोग बैठे थे उन लोगों में से कोई कहे थे, कहकर लिखा गया है। समझ आ रहा है आपको? यहाँ देखेंगे तो बैतनिया गांव तो एक ही है लेकिन घर अलग है। कोड़ी के वजह से जो पीड़ित हो रहा था समौन, उसको परमेश्वर ने चंगा किया था, तो वो ही घर पे स्वागत किया था, न्योता दिया था। वहाँ ये घटना हुई थी। यहाँ तो उस स्त्री का नाम तो नहीं लिखा गया है और यहाँ पात्र तोड़ा गया है। यूहन्ना का 12वीं अध्याय में पात्र नहीं तोड़ा गया है। यूहन्ना 12वीं अध्याय में पात्र नहीं तोड़ा गया था। मार्कुस 14वीं अध्याय में पात्र तोड़ा गया कहकर लिखा गया है। उसको अल्बमा बॉक्स कहते हैं। पात्र को अल्बास्टर बॉक्स कहते हैं उसको। इसलिए हम लोग देखेंगे तो ये जो जटामांसी कहकर जो कहा गया था उसको स्पाइक कैनॉड कहते हैं। ये ग्रीक का शब्द है। नार्डोस प्लस पेस्टिकोस कहकर 2 शब्द मिलाकर जो निकली है शब्द, उसी को स्पाइक कैनॉड कहकर शब्द संगमरमर के पात्र में जटामांसी कहकर जो लिखा गया है वो एक शब्द जो है स्पाइक कैनॉड के शब्द से निकल कर आई है। नार्डोस का मतलब है कि भारत देश में एक नींबू का पुआल कहते हैं, उसी टाइप का है वो। उसके वजह से वो तैयारी किया गया है। ये बहुत मूल्यवान है। उसको लेकर उस स्त्री ने आई है। ये बहुमूल्य शुद्ध इत्र 300 डेज लेबर, आज के दिनों में आज की लेबर की चार्ज जो है 800 से लेकर 1000 रुपया कम से कम मान लीजिए। तो आज के हिसाब से, आज के दिनों के हिसाब से अगर हम लोग गिनती करेंगे तो लमसम वो 3 लाख रुपया का मूल्य होती है। आज के हिसाब में हम लोग ऐसे हिसाब डाल सकते हैं, लमसम 3 लाख रुपया का इत्र है वो। इसलिए 300 के दीनार कहकर वो लोग हिसाब डाल लिए थे, लेकिन हम लोग तो 3 लाख रुपया कहकर हम कह सकते हैं इंडियन के करेंसी के हिसाब से। तो वो स्त्री ने क्या की थी, संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। इसका मतलब है कि एलाबास्टर बॉक्स तोड़ डाली है, उनके सिर पर उंडेली है। लेकिन परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु मसीह के साथ ही रहने वाले हैं ये लोग, सामोन के साथ रहने वाले ही हैं। उसकी काम को वो लोग झिड़कने लगे थे, लेकिन यीशु ने कहे थे कि उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो कहकर कहे थे। यीशु मसीह के सर पर संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर उनके सर पर उंडेली थी, उनको बलि के लिए तैयार कर रही थी। क्या समझ आ रही है? कॉन्सिक्रेट ऑर्डिनेशन हो रही है।
वहाँ। उनको मत सताओ, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। उस स्त्री को पता नहीं है कि वो अच्छी काम कर रही है, भलाई की है कहकर। यीशु मसीह को प्यार करने वाले, हर प्यार करके यीशु मसीह को प्रेम करते हुए जो भी काम उसके लिए करते हैं वो सब अच्छा ही, भलाई का काम ही होता है। 3 लाख रुपया का उतना मूल्य चीज़ है कहकर हम लोग आज के हिसाब से डाल सकते हैं। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। देखिए, हम लोग भी किसी किसी का डेथ हो जाता है, उसको गाड़े जाने से पहले हम लोग तैयारी करते हैं। क्रिश्चियन लोग डेड बॉडी को तैयारी करने का मतलब यह है कि केफिन बॉक्स में जब रखते हैं उस समय उसको सेंट से यानी इत्रों से भर देते हैं। उस बॉक्स में पूरा इत्र से भर देते हैं, तैयारी करते हैं। मुस्लिम लोग भी डेड बॉडी को बहुत इत्रों से भर के उसको शुद्ध करके रखते हैं। यीशु मसीह का देहांत हो गए के बाद में भी उनकी मृत्यु का देह को, उनकी डेड बॉडी को 150 हाथ की उतना लंबा बॉटल जो मुरलोबान को लेकर आए थे, वहाँ तैयार किए थे अरियमती यूसुफ। और उनके पहला रात, उनका देहांत होने का पहले रात में जो रहस्य में आया हुआ निकोदेमुस, ये दोनों मिलकर उनकी बॉडी को तैयार करके रखे थे खबर में। डेड बॉडी गाड़े जाने के लिए तैयार करने का जो योजना है वो सब लोग जानते ही हैं। वो ही एडवांस के रूप में ये स्त्री ने की थी यीशु मसीह को। वही यीशु मसीह ने कह रहे थे, पहले ही कर चुकी थी गाड़े जाने के लिए। उनके शरीर को प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए तैयारी हो रही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। देखिए, यीशु मसीह कहाँ की बात कहाँ के बोल रहे, कितने भविष्य सोचते हुए ये बात कह रहे हैं कि सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा कहकर। उन लोगों को ये बातें बहुत नया लग रहा है। ये सुसमाचार कौन सी सुसमाचार है? यीशु मसीह के वजह से मुफ्त में पाप की क्षमा होगी। सारे मानव की पाप प्रायश्चित हुई है यीशु मसीह ही में कहकर जो सुसमाचार कहाँ बोला जाता है, वहाँ ये स्त्री के स्मरण का चर्चा किया जाएगा। आज के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया में लमसम 120 देशों में, राज्यों में यीशु मसीह के सुसमाचार हो रही है। 380 करोड़ अबव क्रिश्चियंस है। आज के दिनों में हर एक व्यक्ति जो मसीह वाले, इनके कार्य को बहुत भलाई कहते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बात सबसे पहले ही परमेश्वर कह चुके थे। सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसकी इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। इनका नाम नहीं लिखवाए थे पवित्र आत्मा ने। अगर इनका नाम लिखा रहता है तो कई करोड़ों लोग इनका नाम रखवा लेते थे अपने बच्चों के। मरियम, मार्ता, सलोमे, इनके नामों
और एस्तेर और रूत। बाइबल के ग्रंथ में महान महान लोगों के नाम, शारा हो गई, रिबका हो गई, राहेल कहकर एक नाम, दीना कहकर एक नाम, ऐसे बहुत दुनिया में रख लिए थे नाम। बाइबल के नेम्स कितने लोग रख लेते हैं, लेकिन इनका नाम, इस स्त्री का नाम पवित्र आत्मा ने नहीं लिखवाया था। नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कौन ये काम किए हैं कहकर अगर ध्यान करते हैं, उससे भी अच्छा क्या काम किए हैं कहकर यीशु मसीह उसको कॉन्सेंट्रेट किए थे। उसके बाद 10 और 11 वचनों में देखेंगे तो तब यहूदा इस्करियोत जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। तुरंत एक्शन में उतर गए थे। एक छोटा सा मिसलीड, उसको रुपया देने के लिए कहे थे तो वो तुरंत गिर गया था। मतलब गिर गया मतलब शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से वो गिर पड़ा। रुपये देने के लिए कहे थे तो यहूदा इस्करियोत कितना सोचा होगा, कहीं लाख रुपया देते होंगे कहकर सोचा होगा, क्योंकि उन लोगों का गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह को मार डालना है। वो छोटी बात नहीं है। बहुत लोग उनके पीछे होने वाले, उतना फॉलोइंग है यीशु मसीह को, इसलिए उस टाइप का व्यक्ति को अगर मार डालेंगे, पकड़वा देंगे तो कितना रुपया मिलेगा कहकर वो लालच हो गया था यहूदा इस्करियोत ने। इसलिए वो लोग ने उससे कहे थे कि उसको रुपया देने के लिए, रुपया देंगे कहकर जब वो लोग कहे थे, तुरंत वो कह दिया हाँ, वेरी गुड कहकर सोच लिया था यहूदा ने। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। छोटेपन में हम लोगों को कहानियाँ बताते थे। जो लोग अनपढ़ थे, उन लोग खोद के काम करते हैं, मतलब पृथ्वी को खोदने का काम करते हैं। वो लोग एक धनी व्यक्ति के पास गए हैं। जितना आप खोदेंगे उसी के हिसाब से पैसे दूंगा कहकर वो कहा था मालिक ने। तो खोद का मतलब ये है कि एक जो हिसाब नापते हैं उसको भी खोद कहते हैं हमारे भाषा में। वैसे ही जैसे सब्बल होता है, उसी टाइप का जो मिट्टी निकालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होती है। तो उसके पकड़ने का जो रहती है लकड़ी, उसको भी खोद कहते हैं। जैसे परवाह कहते हैं, परवाह के पकड़ने का जो लकड़ी होता है उसको भी खोद कहते हैं। लेकिन ये लोग सोचे हैं कि खोद का मतलब जो एक नापने का वस्तु होती है, उसी वस्तु से वो क्या करेगी, बहुत पैसे देंगे कहकर बहुत कष्ट उठाकर ये एक बड़ा सा तालाब को खोद दिए थे उन दोनों। तो पूरा एक बड़ा सा तालाब खोद दिए थे और वापस आए थे मालिक के पास और कहे थे कि साहब, हम तो एक तालाब खोद दिए हैं, इसलिए खोद का वस्तु से हमको पैसे तोल कर दे दीजिए कहकर कहे थे। तो वो मालिक ने कहा था मैं तो आपको खोद के दूंगा कहकर, खोद से नाप के दूंगा कहकर कहा था, तो इसलिए मैं खोद के नाप से दूंगा कहकर वो कहा था। इसकी सोच में तो परवा का जो लकड़ी है वो खोद थी, लेकिन जो खोदे थे उन दोनों का सोच यह है कि जैसे खोद का वस्तु, जैसे एक जग होता है, एक मग होता है, वैसे खोद कहकर एक वस्तु होती है, उसी से नाप के तोल के देंगे कहकर उन लोगों का सोच था। तो उससे नाप लेंगे तो 5% भी नहीं रहेगा परवा के लकड़ी से। उस रीति से वो धोखा दिया था।
वैसे ही यहाँ भी देखेंगे तो रुपया देंगे कहकर वो लोग कहते ही यहूदा ने सोचा है, इस्करियोत ने सोचा है कि कितने लाख रुपया ये लोग देंगे कहकर सोचा था, सोचकर हाँ कह दिया था। लेकिन उसको 30 चांदी के सिक्के, उसको एक मजदूरी, एक नौकर को जितना हम देते हैं उससे भी बढ़कर हम नहीं देंगे कहकर उसको दिए थे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे, अवसर ढूंढने लगा है। अगर आप ध्यान करेंगे तो किस समय क्रूस पे मैं जाऊंगा, यीशु मसीह को साफ साफ पता है। यहूदा इस्करियोत ने इंतज़ार कर रहा था कि किस अवसर में वो मिलेगा, और शास्त्री फरीसी पुरानिया ये सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मिलेगा कहकर। इसलिए 12वें वचन से लेकर हम लोग 16वें वचन तक देखेंगे तो चेलों के साथ पसाह का अंतिम बोझ के बारे में यहाँ लिखा गया है। 12वें वचन से पढ़ रहा हूँ। अख़मीर रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। मैं आपसे मार्कुस रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय में व्याख्या करते हुए, उपदेश करते हुए मैं आपको बताया था कि वो सर्वव्यापी है कहकर मैं आपको बताया था। उस अध्याय में नतानिएल को अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए वो देखे थे। जक्कई को उस गुलार पेड़ के ऊपर बैठते हुए वो देखे थे पहले ही। आदम को झाड़ियों के पीछे छुपकर रहना पहले ही देख चुके थे। बेतपेगे बेतनी के गांव में उस गधे के बच्चा को घर के सामने रहना देख लिए थे पहले ही। भविष्य में एक मनुष्य घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा और वो तैयारी करके जो रखा है उस कमरा को आपको देगा कहकर कह रहे थे। वो सब जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए हम लोग कल क्या करेंगे, आगे दिनों में क्या करेंगे, कौन कहाँ जाएगा, सब कुछ उनको पता है। नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? गुरु जब पूछता है तो 15वें वचन में देखिए, वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अठारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। मैं सच्ची में उस आठरी में गया था, देखा था। देखिए, प्रभु ने फसह का पर्व में जो खाने का घटना है वो बहुत ध्यान से लिए थे। परमेश्वर की सेवकाई इसी के हिसाब से गिनती गया है। 3.5 वर्ष है कहकर इसी के वजह से नापे थे, हिसाब डाले थे। उनकी सेवकाई 3.5 साल वर्ष है कहकर। इसलिए 16वें वचन, चले निकल कर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। देखिए, फसह को तैयार किए थे। इवनिंग 6 o'clock के बाद फसह का पर्व शुरू हो जाती है। फसह के दिन ही वो देहांत हुए थे, प्राण को निकला था, प्राण का निकला है, उनका मृत्यु हुई थी। पास ओवर लैम्बैन,
इसलिए फसह के पर्व इवनिंग 6 o'clock के बाद में शुरू होती है। वो लोग तैयार कर लेते हैं। फसह के बलि देने वाली जानवर का हड्डियों को नहीं तोड़ते हैं, उसको जैसा है वैसे ही बेक करके सारे परिवार मिलकर उसको स्वीकार करते हैं, खाते हैं। अगर उसमें एक्सेस रहता है, बच जाता है, तो इनर लोगों को, मतलब उनके उनके मेहमान लोग, रिश्तेदार लोगों को बुलवा कर उन लोगों को भी देते हैं। उसी दिन उसको कंप्लीट करना है, खा लेना चाहिए। इसलिए उसको स्पेशल रूल्स हैं। इसलिए यीशु मसीह ही फसह की बलि जानवर के रूप में वो अपने आप को कुर्बानी करने के लिए, जैसे फसह के बलि जानवर के रूप में उनके जैसे, उस जानवर के जैसे अपने आप को कुर्बानी होने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसी दिन नियुक्त किया था। उस फसह को पालन करने के लिए उस दिन सब कुछ तैयारी किया गया है। उसके बाद 17वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक फसह के पर्व में वो पार्टिसिपेट किए थे, शामिल हुए थे। उसकी विवरण हम लोग यहाँ देखेंगे। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, दे स्टार्टेड ईटिंग मील। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदास छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। इस घटना के बारे में, इस बात के बारे में हम लोग लमसम 1 घंटा बात कर सकते हैं, बात कर ले सकते हैं। मनुष्य के पुत्र उनके बारे में लिखा गया है। कौन लिखा है? कौन लिखा है? परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो जो योजना बनाए थे डिज़ाइन के हिसाब से, उसी डिज़ाइन के हिसाब से मनुष्य के पुत्र जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी बिलीवर्स लाइफ। हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है, जाना है। मूसा ने उस जंगली मार्ग पे उन सारे लोगों को लेकर आ रहा था। उस समय परमेश्वर से कहा था कि अगर आपकी सम्मुख मेरे साथ नहीं आएगी तो हम लोग नहीं जाएंगे, कहा था। इसलिए उस तंबू के ऊपर का मेघ जो है ऊपर उड़ती है, तभी ये लोग यात्रा करते थे। मेघ फिर से उस तंबू के ऊपर आती हैं, उतरती हैं, तो वो लोग यात्राओं को रोकते थे। ये उनका नियम कहकर लिखा गया है, तरीका है कहकर लिखा गया है। यीशु मसीह का तरीका, जो पिता ने कहते हैं उसी के अनुसार चलना उनका तरीका है, यीशु मसीह का। लेकिन हम लोगों का तरीका क्या है? परमेश्वर जो हमसे कहते हैं उसी के तरीका से हम लोग चलना है। दैट इज़ फाइनल फॉर अस। मूसा को अपने मार्ग को दिखाए थे, हम लोगों को भी वो अपने मार्ग को दिखाते हैं। कब? वी नीड टू फॉलो द वेज ऑफ गॉड। परमेश्वर को, उनकी बातों के पीछे चलना। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है, जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना हो तो उसके लिए भला होता। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है, उसकी घर को दूसरे लोग लेंगे, उसकी नौकरी को दूसरे लोग लेंगे, उसकी पत्नी को दूसरे लोग लेंगे, उसकी पुत्र नाश हो जाएंगे। देखे, यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह के पीछे होना अलग है। भौतिक रूप में राज्य की स्थापना करते हैं कहकर उसी सोच के अनुसार आया था यहूदा इस्करियोत ने। लेकिन यीशु मसीह मेरे राज्य अलग है कहकर कहते हुए आए थे।
इसलिए यीशु मसीह की वजह से वो संभव नहीं है कहकर सोचकर, इसलिए कि वो उनको बेचने के लिए प्लान बना लिया था। उन्हीं के पास यीशु मसीह धन का झोला उसके पास रखने के वजह से जब चाहे तो तब पैसे निकाल कर चोरी करने का एक चोर यहूदा इस्करियोत, वो यीशु मसीह जानते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं बोले थे। यीशु मसीह ने जब आप चाहे तो तब पाप कर देंगे तो तुरंत आकर आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। न्याय का दिन है उसके लिए। तुरंत उसको सज़ा क्यों नहीं मिला, तुरंत उसके ऊपर शिक्षा क्यों नहीं आई कहकर बहुत लोग पूछते हैं। प्रभु को एक दिन न्याय करने का दिन है, उस दिन वो पूछेंगे। आप पहचानने का एक बात है कि यहाँ लिखा है, देखिए, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना हो तो उसके लिए भला होता कहकर लिखा है। उस मनुष्य को कष्ट है कहकर मनुष्य के पुत्र ने कह रहे हैं, क्योंकि अपने भविष्य भी उनको पता है, क्योंकि वो पाप का प्रायश्चित नहीं किया हुआ व्यक्ति है। वो पश्चाताप तो नहीं किया था लेकिन दुख उठाया था। He was not repented, he remorsed. Remorse is different from repentance. Repentance is real sorry for his sin. Remorse is only recognizing pain. हाय ऐसे नहीं करेंगे तो अच्छा होता कहकर जो फीलिंग ही है, लेकिन वो रिमोर्स नहीं है। 26वीं वचन, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए थे। हम लोगों को दूसरी सुसमाचारों में यीशु मसीह ने रोटी को तोड़कर उसमें डुबाकर यहूदा इस्करियोत को दाख रस में डुबाकर यहूदा इस्करियोत को देकर तू जाकर अपने काम में रह कहकर कहे थे, तो वो चले गया था यहूदा ने। क्या आप ग्रहण कर रहे हैं मेरे बातों को? उन लोग जैतून के पहाड़ पे जाना एक सहज की काम है। वो जैतून के पहाड़ पे जाना एक साधारण विषय है, हमेशा वैसे ही जाते हैं। जैतून के पहाड़ के पर जाए के बाद में वहाँ से वो गेत्सेमनी नामक वाटिका में गए थे। याकूब, पतरस, यूहन्ना इन तीनों को लेकर गेत्सेमनी वाटिका में गए थे। जैतून के पहाड़ तक बाकी सारे डिसाइपल्स, चेले लोग फॉलो किए थे उनको, लेकिन वहाँ से ये 3 शिष्य लोगों को साथ में लेकर वो गए थे। ये 2 विषय यहूदा इस्करियोत जानता है। यीशु मसीह इसी रीति के अनुसार वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कहकर यही लोगों को पता है। इनर लोग, यीशु मसीह के चेले लोगों को ही पता है, क्योंकि वो डेली होने का काम है। बड़े बड़े महान वीर लोगों को मारने के लिए इनर पीपल को ही इस्तेमाल करके मारना हम लोग इतिहास में बहुत घटनाएं देखते हैं, बहुत जगहों में दिखाई देती हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी यही घटना हमको दिखाई देती है। 27 वचन, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। 28 वचन में क्या कह रहे हैं, देखिए, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। एक बार 27 में देखिए, मैं रखवाले को मारूंगा। रखवाले को मारूंगा का मतलब यह है कि वो मृत्यु हो जाएंगे। दानियल के पुस्तक में भी लिखा है कि अभिषिक्त निर्मूल हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अभिषिक्त ने नाश हो जाएगा कहकर दानियल के पुस्तक में लिखा है। इसका मतलब वो मारा जाएगा कहकर। मैं उठकर, इसका मतलब यह है कि मैं पुनरुत्थान होकर। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। चेले लोगों को उनकी भाषा, वो अपने खुद का भाषा ही है तो भी उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी उनकी बातें। दे वर स्टिल अंडर कन्फ्यूजन। वो लोग अभी भी ग्रहण नहीं कर पा रहे थे।
पतरस ने बात कर रहे हैं, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा कहकर यीशु मसीह बोलते ही पतरस ने रेस्पॉन्ड हो रहा था, बाकी कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहे थे। क्या रेस्पॉन्ड हो रहे थे पतरस ने, देखेंगे 29वीं वचन में देखिएगा। पतरस ने उनसे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा कहकर पतरस ने कह रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कह रहे हैं कि उस रात को क्या होने जा रहा है उसके बारे में बताए थे। केवल परमेश्वर ही भविष्य को जानने वाला है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। परमेश्वर ये कि भविष्य को जानने वाला है। परमेश्वर ही सब कुछ देखने वाला है। यीशु मसीह ही खुदा है। क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? पतरस को क्या संभव होने जा रहा है यीशु मसीह जानते हैं। पतरस ने 3 बार इनकार करने जा रहा है। यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ कहकर। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही बता चुके हैं कि तू आज रात 3 बार मेरे बारे में इनकार करेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुझसे आज ही इसी रात को मुर्गा के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, पतरस ने, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा, आपके लिए हम प्राण दे देंगे, आपके लिए हमारे प्राण आड़ा रखेंगे, लेकिन आपको मरने नहीं देंगे कहकर वो लोग कह रहे थे। लेकिन वो होगा नहीं कहकर यीशु मसीह को पता है। यीशु मसीह को क्रूस में मैं अभी मेरा मृत्यु होगी कहकर उनको पता है। उतना ही नहीं, पुनरुत्थान भी होगा कहकर, जी उठूँगा कहकर भी उनको पता है। उसके बाद वो आरोहण होंगे कहकर भी उनको पता है। उसके बाद वो स्वर्गलोक में जाएंगे कहकर भी उनको पता है। उसके बाद इस दुनिया में फिर आएंगे कहकर उनको पता है। उसके बाद हज़ारों साल उनकी पालन रहेगा कहकर भी उनको पता है। उनके बाद वो न्याय करेंगे कहकर उनको पता है। नया पृथ्वी नया आकाश पे ये सारी कलीसिया को ले जाएंगे कहकर भी उनको पता है। इस सारे सृष्टि को नाश करेंगे कहकर भी उनको पता है। ये सब कुछ उनको पता है। इसलिए क्रूस उनको अचंभ की बात नहीं है, आश्चर्यचकित की बात नहीं है। इट इज़ नॉट मिस्ट्री, इट इज़ नॉट वंडर फॉर हिम। उनको कोई भी महान बात नहीं है, उनको कोई भी नया बात नहीं है। ही नोज एवरीथिंग बिफोर ही केम टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आने से पहले ही वो उनको सब कुछ पता है। इस दुनिया में ना आने से पहले वो क्यों आ रहे हैं उनको पता है। इसीलिए इब्रानियों के पत्री में आप मेरे एक शरीर को रखे हैं कहकर कहे थे। आप मुझे एक शरीर को नियुक्त किए हैं कहकर कहे थे। 12वीं साल में ही माता पिता को कहते हुए बताए थे कि क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं पिता के काम में हूँ कहकर। मैं मेरे पिता के काम में रहूँगा कहकर आप नहीं जानते क्या कहकर पूछे थे। मरियम ने उस बातों को हृदय में रखकर वो याद रखे थे। इसलिए यीशु मसीह जो आए थे वो क्रूस पर जाने के लिए ही आए थे। यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि वो मरने के लिए ही आए हैं। इसलिए उसी की ओर वो कदम डालते हुए जा रहे थे। सच्ची में वो अपने विषय के बारे में लिखा गया है उसी के अनुसार वो चल रहे हैं, कदम डाल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? गॉड डिजाइंड हिम, गॉड डिजाइंड ए प्लान फॉर हिम।
वो उसको पूरा करते हुए जा रहे हैं कहकर अर्थ आती है। हम लोग भी परमेश्वर की अनुग्रह के, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने ऊपर जो योजना है उसी को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसको हम सीखना चाहिए। पतरस और उसके साथ जो रहते हैं उन सारे लोग, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा कहकर सब और पतरस ने कह रहे थे। मार्कुस रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय का 32वीं वचन से देखेंगे। फिर वे गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए थे। वे कहकर जो लिखा है, उन चेलों में से वो लोग कौन हैं? वो लोग चेलों में से 3 लोग हैं। यीशु मसीह के साथ 3 लोग आए थे गेत्सेमनी वाटिका में आए थे। गेत्सेमनी वाटिका में आए थे। केद्रोन तालाब को पार करके वो लोग गेत्सेमनी नामक वाटिका में आए थे। यूहन्ना में बताते हैं कि तालाब को पार करके वो लोग आए हैं गेत्सेमनी वाटिका में कहकर कहा गया है। और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। लेकिन उस घड़ी नहीं टलेगी। टल जाए कहकर प्रार्थना किए थे। ह्यूमैनिटी, मानव के रूप में ये घड़ी को टल जाए कहकर वो प्रार्थना किए थे। कौन सा है वो घड़ी? हार्ट ब्रेकिंग टाइम। उसकी चेला ही उनको पकड़वाने जा रहा है। सारे मानव जाति का पाप उनके ऊपर गिरने जा रहा है। वो बहुत दुखित हुए हैं। वो पवित्र है, पाप को कैसे वो उठाएंगे? वो निष्पाप है लेकिन पाप को उठाना है, उसी विषय में वो हट हो रहे थे। स्पिरिचुअल पेन के लिए वो दुखित हो रहे थे। फिजिकल पेन के लिए नहीं, स्पिरिचुअल डेथ के लिए वो दुखित हो रहे थे। परमेश्वर से दूर होना है और पाप को उठाना है, ये दोनों बात उनको बहुत दुखित किया था। फिजिकल पेन नहीं है, फिजिकल डेथ नहीं है उनकी दुख की कारण। उनकी दुख की कारण फिजिकल पेन नहीं है, फिजिकल डेथ नहीं है। बहुत लोग वो सोच रहे हैं कि वो फिजिकल पेन उठाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो इसलिए आए हैं कि क्रूस पे जाने के लिए और अपना प्राण देने के लिए। वो अपने खुद इच्छा के अनुसार वो जा रहे थे क्रूस पे। तो वो क्यों दुख उठाते हैं? कॉमन सेंस के हिसाब से हम लोग सोचना चाहिए, वो किस मौत के बारे में सोच रहे हैं? पिता की ओर से दूर होना। ये फिजिकल डेथ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मृत्यु है। इसीलिए वो दुखित हो रहे थे। आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में वो सोच रहे थे, दुखित हो रहे थे। वो पवित्र है और उनके ऊपर पाप का भारी पड़ रहा है कहकर, हे खुदा ये कटोरा मुझसे हटा दे, तो भी मेरा इच्छा नहीं, तेरी इच्छा ही पूरी हो कहकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत देर नहीं था, केवल क्रूस पे कुछ क्षण के लिए परमेश्वर पिता उनको छोड़ दिए थे, फिर उनको रेस्टोर किए थे। उसी क्षण में परमेश्वर मानव की पापों के वजह से यीशु मसीह को उनकी शरीर में पाप को डालकर सजा दिए थे। और भी मैं बताऊंगा जब क्रूस के बारे में ध्यान करते समय, और आगे विवरण को हम देखेंगे।
36 वचन में, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यहाँ दो बातों को ध्यान करना है। देखिए क्या कहे है कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। इच्छा, परमेश्वर की इच्छा और ख्वाहिश। इसलिए मनुष्य को कुछ ख्वाहिश रहते हैं, उसी ख्वाहिश के हिसाब से करने के लिए पूछते हैं, मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर को कुछ इच्छा रहता है, उसी के चाहत के हिसाब से वो मांगते हैं। इसलिए हम लोग किसको हम लोग चाहना है, अपनी ख्वाहिशों को या परमेश्वर की इच्छा को। परमेश्वर की इच्छा को हम लोग आधीन होना चाहिए। वो अपने ख्वाहिश के विरुद्ध रहे तो भी, भिन्न, अपने ख्वाहिश के भिन्न रहे तो भी परमेश्वर की चाहत को ही, परमेश्वर की इच्छा को ही हम लोग आधीन होना चाहिए, आज्ञाकारिता बनना चाहिए। मनुष्य हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की ख्वाहिश या परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की चाहत से और मनुष्यों की चाहत से कई बार भिन्न रूप में होता है, तो भी उसको हम लोग अंगीकार करना ही चाहिए। 37वीं वचन, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, क्योंकि वो ही है ना सबसे पहले इनिशिएट किए थे। जो सब लोग तो ठोकर खा सकते हैं, मैं तो ठोकर नहीं खाऊंगा, चाहे तो मैं मरूंगा आपके लिए कहकर सबसे पहला वो ही कहा था। मैं इनकार नहीं करूंगा कहकर कहा था। लेकिन यहाँ वो सो रहे थे। क्यों सो रहे थे पतरस ने? सामोन ने तुरंत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीशु मसीह के ऊपर हमला होगा कहकर, उनको पकड़वाया जाएगा कहकर वो नहीं एक्सपेक्ट किया था। आएगा, कभी आएगा कहकर वो सोचे होंगे। क्या आपको समझ आ रही है? इसलिए वो सो रहा था। जब सामोन ने सो रहे थे, प्रभु आकर उससे पूछ रहे थे कि क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? तू सो रहा है, हे सिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? क्या तू एक घड़ी भी ना जागा? मेरे लिए मरूंगा कहकर जो प्रकट किया था, प्रचार किया था, तू कैसे सो रहा है? क्या एक घड़ी भी जागते नहीं रह सकता है? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए वो रह नहीं पाया। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है कहकर फिर वह चला गया और उन्हें उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, परीक्षा में जाने वाले हैं तो इसलिए जागकर प्रार्थना किया करो कहकर कहा था। वो परीक्षा क्या है? यीशु मसीह को छोड़ने का परीक्षा आने वाले हैं उन लोगों को। अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ने वाली, तुरंत वहाँ से दौड़ने वाली परीक्षा उनको आने वाली है। परीक्षा को जय पाना है, परीक्षा के ऊपर जय पाना है। पतरस के ऊपर प्रत्येक रूप में एक परीक्षा आने वाली है। मल्क कहकर एक प्रधान याजक की कान को पतरस ने काट डाला था। एक टेम्पटेशन आया था तो काट डाला था पतरस ने। परमेश्वर उनको ठीक किए हैं, उस प्रधान याजक को, लेकिन परीक्षा तो आया। परीक्षा आएगी, इसलिए जागकर प्रार्थना किया करो कहे थे। हर एक व्यक्ति क्या संभव होने जा रहा है किसी को भी पता नहीं है, इसलिए प्रार्थना करना है। अपने इमोशंस किस
तरफ ले जाती है किसी को भी पता नहीं है। इसलिए परीक्षा में ना जाने के लिए हम लोग जाग कर प्रार्थना करना है। हे प्रभु, मैं वचन के विरुद्ध कोई भी इमोशंस के हिसाब से कुछ भी इमोशंस के हिसाब से ना किया करे, सो जैसा मुझे कंट्रोल किया करो प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षा रख के कर हम लोग प्रार्थना कर लेना चाहिए। हम लोग जाग कर प्रार्थना करना चाहिए। 29वीं वचन, और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। वो फिर से चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किए थे। ये संदर्भ 3 बार हुई थी। देखिए यहाँ लिखा है 41वीं वचन में, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। एक प्रश्न पूछूंगा। यीशु मसीह सब कुछ पिन पॉइंट के रूप में, टाइम बाउंडेड के रूप में बता रहे हैं। वो उस दिन रात को पसा के पर्व में जाते, तब से लेकर घड़ी घड़ी को क्या संभव होने जा रहा है बोलते हुए आए थे, बताते हुए आए हैं। वो ही होते हुए आ रहे हैं थे। परंतु वैसे बोलते हुए आते सो समय वो उसी घड़ी में से हटकर बचने की आवश्यकता है या नहीं है, बताइए। उनको पता है कि यहूदा इस्करियोत आएगा, उनको पता है कि यहूदा इस्करियोत पकड़वाएगा, उनको पता है कि यहूदा इस्करियोत आकर बहुत चूमेगा। सब कुछ उनको पता है ना। गेत्सेमनी वाटिका में ही उनको अरेस्ट करेंगे कहकर भी पता है ना। फलाना समय में उनको अरेस्ट करेंगे कहकर उनको पता है ना। तो वो उसमें से बचकर हटकर रहने के लिए करना चाहिए। लेकिन क्यों वो खुद आगे जा रहे थे? वो सच्ची में कंफर्म होने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए, वो अपने खुद को, वो सच्ची में उनके बारे में जो लिखा गया है वो पूरा होने के लिए आगे जा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह को अपने आप खुद सौंप लिए थे, या यहूदा इस्करियोत ने पकड़वाए थे। उनको पकड़वाए थे वो इस्करियोत यहूदा कहकर कहे तो ही कन्फर्म्ड क्राइस्ट। वही यीशु मसीह कहकर यहूदा इस्करियोत कन्फर्म किए के बाद में उनको पता चला था। यीशु मसीह ही खुद सौंप लिए थे, लेकिन यहूदा इस्करियोत ने कन्फर्म किया था यही यीशु मसीह है कहकर। क्योंकि सब चेले लोगों का और यीशु मसीह का वस्त्र धारण, पहनावट एक ही जैसा लग रहा था। एक ही जैसा पहनते थे यहूदियों में, और वो भी रात की समय थी। लाइट्स भी उस ज़माने में नहीं रहता था। मैं ही यीशु हूँ कहकर 12 में से कोई भी आ सकते हैं ना। नया लोगों को रात के समय पहचानना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन रेगुलर देखने वालों को तो पता है ना। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को खुद सौंपे के बाद में, सरेंडर किए हुए के बाद में, यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को चूम लिए थे और उन लोगों को सौंपा था। He confirmed that he is Jesus. Now Jesus accepted even before Iscariot, Judas handed over Jesus Christ. यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले यीशु मसीह खुद अपने आप को सरेंडर किए थे, सौंप लिए थे। यहूदा इस्करियोत ने कंफर्म किया था। वो ही हुई थी घटना।
इसलिए 42 वचन में देखिए, उठो चलो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। वो लोग बात ही कर रहे थे, बात करते से समय ही वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने 7 प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा। वो और भी बातें कर ही रहे थे, वो कह ही रहे थे, आइए घड़ी आ पहुंची है कहकर पापियों के हाथ में पकड़वाया जा रहा हूँ। वो बोलते ही जा रहे थे, यहूदा इस्करियोत ने आ ही गया था। अब बताइए वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं? उनको कैसा पता है कि ये पूरा हो रहा है कहकर? जो हो रहा था ये सब कुछ उनको कैसे पता चल रही है? वो परमेश्वर का पुत्र है। अपने 7 प्रधान याजक और शास्त्रियों और पुरानियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थे। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना कहकर एक चिन्ह बताया था। जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना कहकर एक चिन्ह बता रहा था यहूदा ने। प्रेम के लिए एक चिन्ह के रूप में देने वाली एक चूमने का बात को ये दुष्ट होकर पकड़वाने के लिए चूम रहा था यहूदा ने। ऐसे लोग समाज में बहुत लोग हैं। 45 वचन में, वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। यहाँ एक शब्द मिस हुई थी, आपको शुभ होगा कहकर भी कहता है। हे रब्बी, तुझे शुभ होगा कहकर वो पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोत तूने पकड़वाने के लिए चूम रहा है कहकर यीशु मसीह उनसे पूछे थे। इसलिए यीशु मसीह को हे रब्बी कहकर उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वो खुद अपने आप आगे जाकर अपने आप को सौंप लिया कहकर वहाँ लिखा है। वो लोग खोज रहे थे, तब यीशु मसीह उन लोगों के पास जाकर आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं कहकर पूछ के नजरीन यीशु मसीह मैं ही हूँ कहकर कहते ही वो जो लोग आए थे पकड़ने के लिए वो लोग पीछे कदम डालकर गिर पड़े थे कहकर लिखा गया है। मैं हूँ कहकर यीशु मसीह जब इस्तेमाल किए थे इस शब्द को यहोवा कहकर अर्थ आती है। मैं हूँ सो हूँ कहकर मूसा को कहे थे ना, मैं रहने वाला और कहने वाला कहकर मूसा से यहोवा ने कहे थे, वैसे ही यीशु मसीह मैं ही हूँ कहकर शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए थे। वो ही यहोवा को दर्शाए थे, वो यीशु मसीह ही हैं। वो लोग पीछे गिर पड़े थे। वो लोग उठे के बाद में फिर से यीशु मसीह फिर से पूछे थे कि आप किसको खोज रहे थे। तब मैं ही वो हूँ, मैं ही हूँ कहकर वो अपने आप को सौंप लिए थे उन लोगों को। उसको यहूदा इस्करियोत ने कन्फर्म करके चूम लिया था। उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर, वो एक पतरस है, महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया, उसकी कान को उड़ा दिया। क्योंकि एक संदर्भ में यीशु मसीह
आप लोगों के पास क्या कोई तलवार है कहकर पूछे थे। तो एक तलवार है कहकर जब वो लोग कहे थे तो वो काफ़ी है कहकर कहे थे प्रभु ने। वो ठीक है, वो काफ़ी है कहकर कहे थे। वो एक हथियार है। लिखित हुई भविष्यवाणियाँ पूरी होने के लिए उन लोगों के पास एक तलवार थी। पतरस के पास वो तलवार थी, ये काफ़ी है कहकर कहे थे यीशु मसीह ने। क्योंकि एविडेंस, कोर्ट को एविडेंस चाहिए, तो वो एविडेंस भी उन्हीं के पास रख लिए थे। ही प्रिपेयर, उसके लिए वो तैयार हो गए थे। पतरस ने मल्क व्यक्ति का कान काट दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा। परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सारे चेले लोग उनको छोड़कर भाग गए थे। ये लिखित की भविष्यवाणी पूरी होने के लिए हो रहा है। चरवाहा को मारूंगा, भेड़ियाँ तितर बितर हो जाएंगे कहकर जो लिखा गया है। भेड़ियाँ तितर बितर हो गए थे। चेले लोग भाग गए थे। यीशु मसीह को अरेस्ट किए थे। मार्कुस रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय 51 और 52 वचन पढ़ने जा रहा हूँ। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। कौन है ये जवान? ये जो पुस्तक को लिखा था मार्कुस, वही ये जवान कहकर कहते हैं। उसके लिए कोई भी सबूत नहीं है, तो भी अंदरूनी का सबूत मार्कुस ने इस पुस्तक को लिखा है कहकर कुछ बाइबल के पंडित लोग इस वचन को पॉइंट आउट किए थे। यीशु मसीह के चेले लोग भाग गए तो भी ये जो जवान यीशु मसीह के पीछे हो ले रहा था, कहाँ ले जा रहे हैं, कौन है ये कहकर पीछे होते हुए देखेंगे कहकर सोचा था। लेकिन वो भी चेले लोगों का संबंधित व्यक्ति है क्या कहकर उसको पकड़ने के लिए कोशिश किए थे। वो चादर छोड़कर भाग गया था। उसके बाद 53 से हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह को महासभा के सामने ले जाना और उनको ट्रायल्स मतलब जांच पड़ताल, 3 जांच पड़ताल स्वजन लोग किया गया हुआ जांच पड़ताल है। इसका मतलब बीता हुआ साल की प्रधान याजक अन्ना कहकर जो प्रधान याजक था, इस साल प्रधान याजक के नाम में नियुक्त किया गया हुआ कायप्पा और समाज मंदिर, 3 प्रकार के न्याय और बाकी 3 प्रकार के न्याय जेंटाइल्स अन्य लोग न्याय किए थे। इसका मतलब रोमा सरकार को सौंपने के लिए सोचे थे धर्म के पंडित लोग, इसलिए उनको पिलातुस के पास भेजा गया थे। वो चौथी न्याय है। पिलातुस ने यीशु मसीह को न्याय करने के लिए इनकार करके हेरोदिया के पास भेजे थे। हेरोद ने कोई भी गलती इनमें नहीं मिला कहकर फिर से पिलातुस के पास भेजा था वो छठवीं न्याय। ये 6 जांच पड़ताल
अक्रम जांच पड़ताल कह सकते हैं, अन्याय जांच पड़ताल कहते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली पॉइंट, रात में कोई भी न्याय नहीं करना चाहिए। अंधेरे में न्याय नहीं करना है। अन्ना के घर जाने के समय में या जाते वक्त तब भी रोशनी नहीं आया था सुबह का। स्वजन लोगों के न्याय में भी तीसरी न्याय में रोशनी नहीं आई थी। न्याय को नहीं करना है अंधेरे में, लेकिन न्याय किए थे वो लोग। और एक, घर पे न्याय नहीं करना चाहिए। अन्ना किसी की वजह से वो योग्य नहीं थे न्याय करने के लिए। वो अपने घर पे न्याय करने के लिए, लेकिन घर पे न्याय किए थे, वो अन्याय का न्याय थी। एक ही विषय पे न्याय होना चाहिए हर एक न्याय में। हर एक जांच पड़ताल में न्याय शिक्षा जो दिया गया है उसको बदलना नहीं। लेकिन यीशु मसीह के जांच पड़ताल में हर एक समय उनका बदलाव आते गया था। मतलब उनकी सजा बदलते हुए आया था। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए ये अन्याय का न्याय है ये सब। ये लोग नियुक्त तो किए थे, लेकिन यीशु मसीह को जांच पड़ताल तो किए थे, लेकिन उन लोग जांच पड़ताल किया गया है कहकर मैं तो विश्वास करता हूँ, क्योंकि कल के दिन न्याय में प्रभु उन लोगों को लेकर आते समय यही विषय उनके लिए न्याय के समय आएगा। इसलिए वो लोग जो कंडक्ट किए थे वो अक्रम विचारण या जांच पड़ताल पड़ताल उन्हीं लोग उसमें दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह को हुआ था, संभव हुआ था उस न्यायों में। हम लोग जब देखते हैं 53 वचन में, उन लोग यीशु को महासभा महायाजक के पास ले गए। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उनके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। ये इसकी डिटेल्स तो नहीं गया था, लेकिन वो निर्दोष है कहकर लिखे हैं। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। झूठी गवाही पैसे देकर लाए तो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में वो लोग खड़े नहीं हो पाए थे। तब कुछ लोग उठकर, हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। ध्यान दीजिए, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा। यीशु मसीह ने इस मंदिर को ढाल कर मैं 3 दिन में बनाऊंगा कहकर जो कहे थे, वो जो बताए थे वो अपने शरीर की मंदिर, मतलब शरीर मंदिर 3 दिन में वो लोग मार देंगे, तो तीसरे दिन इस मंदिर को, उसी मंदिर को उठाऊंगा और जीवित करूंगा कहकर वो बोले थे। लेकिन ये लोग क्या समझे हैं, अपने हाथों के कामों के मंदिर को
इसका मतलब यरूशलेम के मंदिर को उसको ढा देंगे तो मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरे बनाऊंगा कहे थे। मंदिर के विरुद्ध बातें की है कहकर वो लोग गवाही दिए थे, लेकिन वो भी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। प्रधान याजक कैपा ने बहुत क्रोधी व्यक्ति, बहुत कपटी है, लेकिन परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। देखिए, परम पवित्र परम धन्य का पुत्र कहकर पूछा था। यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। वो तो अभी तो आए हैं ना। उनकी दूसरी आगमन को के बारे में बता रहे थे। बादलों के साथ आते देखोगे कहकर बता रहे थे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? क्योंकि मैं हूँ कहकर वो परम धनी का पुत्र कहकर बोल रहा था। परम धनी का पुत्र का मतलब परमेश्वर ही कहकर बोल रहा था। इसलिए प्रधान याजक ने कपड़ा फाड़ लिया था। प्रधान याजक ने कपड़ा नहीं फाड़ना है। अगर फाड़ लेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वहाँ प्रधान याजक के रहने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह प्रधान याजक के रूप में बदले हैं। इसलिए प्रधान याजक ने उनकी बात को उनकी और गवाही के रूप में मोड़ा है। वो क्या कहे थे? मैं परमेश्वर की परम पिता की धनी का पुत्र हूँ कहकर कहे थे। वो सच्ची में अपने आप को कबूल किए थे, मैं परम धनी का पुत्र हूँ कहकर उसकी गवाही ही उनके ऊपर रखे थे। और वहाँ लिटिगेशन यह है कि और गवाहों का ज़रूरत नहीं है, आप ही लोग इसका गवाही कहकर बताए थे। अब सारे लोग गवाही ठहरा गए थे। बहुत लोग उसकी गवाही के रूप से ठहरे गए थे, लेकिन वो क्या कहे थे? सच कहे थे। वो विश्वास नहीं किए थे, क्योंकि वो झूठ है कहकर दुनिया में सच को कोई नहीं मानते हैं। वो झूठ ही है कहकर विवरण देती है। दैव दोष को सजा क्या है? दैविक दोष को सजा यह है कि पत्थरों से मारना है, लेकिन सजा कोई भी नहीं दिए थे। क्यों? क्रूस की ओर सौंप दिए थे, और वो लोग जानते हैं कि पत्थरों से मारेंगे तो लोग खुद की प्रजा मानेंगे नहीं। इसीलिए ये धार्मिक हत्या नहीं है, ये परमेश्वर के दास के है कहकर तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूस मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख देख उसे टकटकी लगा कर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्गा ने बांग दी। ये 3 बार झूठ बोलता है।
मुर्गा ना भागने से पहले। लेकिन यहाँ 68 वचन में ही मुकर गया था और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्गा ने भाग दी। ये घटना कंटिन्यू हो रही है। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलील भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गा ने भांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्गा के 2 बार भांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इसी बात को सोचकर रोने लगा। यीशु मसीह कोड़ों से बाहर आते ही पतरस की ओर देखे थे। यीशु मसीह किसी और को खोजे नहीं थे, पतरस को खोजे थे। क्या आप समझ रहे हैं? पतरस को और यहूदा को फ़र्क ये है कि पतरस याद करके रो रहा था। यहूदा इस्करियोत फांसी लगाकर मर गया था। दैट इज़ द डिफरेंस। पतरस ने पश्चाताप करके प्रेरितों में एक बना। यहूदा इस्करियोत ने लालच होकर यीशु मसीह को पकड़वाकर अपने धन को लिया था। इसलिए पश्चाताप अंगीकार होती है। प्रभु के सम्मुख ने वो अपने पाप के बारे में सोचते हुए रो रहा था, दुखित हो रहा था, इसलिए वो अंगीकार हुआ था। यहाँ हम लोग 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।